नमस्कार। आज हम कुछ ताज़ा खबरों और जानकारियों को देख रहे हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से अहम हो सकती हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, खासकर 10 अगस्त 2025 के आसपास की घटनाओं पर। जी। इसमें राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं। और हाँ, परीक्षा की तैयारी से जुड़े एक संसाधन का भी जिक्र है। तो चलिए देखते हैं इन नोट्स में क्या खास है और इसका मतलब क्या है हमारे लिए। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो पहले राजस्थान की बात करते हैं। एक खबर है कि चित्तौड़गढ़ जिले को राज्य स्तरीय जल संरक्षण अवार्ड 2025 मिला है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहचान है। सिर्फ एक पुरस्कार है या इसके पीछे कुछ और भी है? देखिए, ये सिर्फ एक सम्मान नहीं है, ये दिखाता है कि सरकार पानी बचाने को लेकर कितनी गंभीर है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की कमी है। चित्तौड़गढ़ ने जो किया वो शायद दूसरे जिलों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। सही बात है। हाँ, और एक और बात, 9 अगस्त को जयपुर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया गया। हाँ, मैंने पढ़ा था। थीम थी हैंडलूम हेरिटेज ऑफ इंडिया। जी, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत और जो हमारे कारीगर हैं उनके महत्व को उजागर करता है। ये अक्सर परीक्षाओं में सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जुड़ जाता है। बिल्कुल। अब राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं। भारत और फ्रांस के बीच एक अहम सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी हुई है। जी। रक्षा सौदे तो होते रहते हैं, इसमें क्या खास है? ये इसलिए खास है क्योंकि ये सिर्फ हथियार खरीदने बेचने की बात नहीं है। अच्छा? सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी का मतलब है कि दोनों देश मिलकर डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे, उसका उत्पादन करेंगे और शायद निर्यात भी करें। ओह, तो ये मेक इन इंडिया से जुड़ता है। बिल्कुल, भारत की आत्मनिर्भर बनने की जो कोशिश है उससे ये सीधा जुड़ता है। और फ्रांस के लिए भी अच्छा है, एशिया में एक भरोसेमंद साथी के साथ रिश्ते गहरे हो रहे हैं। हाँ, ये तो है। RAS जैसी परीक्षाओं के लिए जरूरी हो सकता है ये टॉपिक। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये अहम है। अच्छा, और खेल जगत से भी खबर है। दीपिका कुमारी ने वर्ल्ड आर्चरी कप 2025 में सोना जीता है। हाँ, बिल्कुल। ये तीरंदाजी में भारत की लगातार बढ़ती हुई ताकत का एक और सबूत है। जी। ऐसी जीत देश का मान तो बढ़ाती हैं, साथ ही स्पोर्ट्स वाले सवालों के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सही कहा। अब जरा दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने डेनमार्क को क्लाइमेट लीडर का दर्जा दिया है। जी। ये क्यों मिला है उन्हें? क्या किया है उन्होंने ऐसा? देखिए, डेनमार्क को ये पहचान मिली है उनके पर्यावरण को लेकर उठाए गए ठोस कदमों की वजह से। जैसे कि उन्होंने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन काफी कम करने का लक्ष्य रखा है, और खासकर वो जो समुद्र में पवन चक्कियां लगाकर बिजली बनाते हैं ना, ऑफशोर विंड एनर्जी। हाँ, उसमें बहुत बड़ा निवेश किया है। तो ये दिखाता है कि कैसे कोई देश रिन्यूएबल एनर्जी में लीड ले सकता है। पर्यावरण के लिहाज से ये एक अच्छी केस स्टडी है। सही बात है। अच्छा, और तकनीक के मोर्चे पर जापान ने हायाबुसा 3 नाम का एक उपग्रह लॉन्च किया है। हाँ, हायाबुसा 3। बताया गया है कि ये प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करेगा। ये कैसे काम करेगा? मतलब क्या अलग है इसमें? देखिए, ये सैटेलाइट खास तौर पर डिजाइन किया गया है। ये लगातार पृथ्वी की तस्वीरें और डेटा भेजेगा। अच्छा। इससे वैज्ञानिकों को तूफान, बाढ़, भूकंप या ज्वालामुखी फटनी जैसी आपदाओं के आने से पहले थोड़ी चेतावनी मिल सकती है। ओह, तो अर्ली वार्निंग जैसा। हाँ, कुछ वैसा। या फिर आपदा आने के बाद नुकसान कितना हुआ, इसका जल्दी अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी। मतलब बचाव और राहत का काम ज्यादा तेजी से और सही तरीके से हो पाएगा। टेक्नोलॉजी का सीधा इस्तेमाल है ये आपदा प्रबंधन में। जैसे टेक्नोलॉजी आपदा प्रबंधन में मददगार है, वैसे ही सही जानकारी परीक्षा की तैयारी में। जी। और इसी से जुड़ा एक जिक्र नोट्स में बार बार आ रहा है। जय भारत ऑनलाइन क्लासेस की किताब है राजस्थान भूगोल प्रतियोगी परीक्षा का महारथी। हाँ, इसका जिक्र है। लगता है ये काफी काम की चीज है या लोकप्रिय है? हाँ, नोट्स के हिसाब से तो यही लगता है, खासकर राजस्थान की परीक्षाओं के लिए, जैसे रीट, RAS, SI, पटवारी शिक्षक भर्ती, इन सब के लिए। इसमें बताया गया है कि राजस्थान का भूगोल, खासकर जैसे अरावली पर्वतमाला है, जो थोड़ा जटिल विषय है, हाँ है, तो उसको आसान नक्शों और जरूरी फैक्ट्स के साथ समझाया गया है। ये तो अच्छा है। और एक और अच्छी बात ये लिखी है कि इसमें हर जिले की भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जानकारी पॉइंट वाइज दी है। अच्छा, पॉइंट वाइज। वो तो रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया रहता है। हाँ जी, बिल्कुल। रिवीजन में आसानी होती है, और साथ ही इनके ऐप पर डेली क्विज और मॉक टेस्ट की सुविधा का भी जिक्र है। ओके। जो आजकल तैयारी का एक अहम हिस्सा बन गया है। ऑनलाइन प्रैक्टिस, हाँ, वो तो है। तो
आज हमने राजस्थान के स्थानीय प्रयासों से लेकर भारत फ्रांस साझेदारी, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नेतृत्व, कई जरूरी बातें देखी जी, और साथ में परीक्षा की तैयारी के एक साधन पर भी गौर किया। बिल्कुल। ये सब दिखाता है कि कैसे अलग-अलग फील्ड की खबरें और सही पढ़ने की सामग्री, ये दोनों मिलकर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। करंट अफेयर्स को सिर्फ रटना नहीं होता, उनके पीछे का मतलब समझना ज्यादा जरूरी है। सही कहा। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब क्या सोचना चाहिए इस पर? सोचने वाली बात शायद ये है कि आज के समय में जहां इतनी सारी जानकारी है, क्या फोकस स्टडी मटेरियल और रोज की खबरों पर ध्यान देने की आदत, ये दोनों मिलकर सच में किसी भी विषय की समझ को तेजी से बेहतर बना सकते हैं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। क्या ये कॉम्बिनेशन वाकई सीखने की रफ्तार बढ़ा सकता है? इस पर विचार किया जा सकता है।